तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन को भौकाल मचा के आए होंगे सभी बच्चे। आज का क्वेश्चन बहुत ही आसान रहा। जो क्लास किए हैं, जो पढ़ाई किए थे, उसके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बच्चे सभी लोग आज भौकाल मचा के आए होंगे क्वेश्चन का। अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। तो साथियों चलिए, मैं आज सेट सी 20/2/2023 फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन आंसर की क्वेश्चन के साथ करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर ले और दोस्तों में शेयर कर ले। सभी बच्चे मिला लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर टाइम नहीं लूँगा, फटाफट आप लोग क्वेश्चन उठाइए और मिलान करते जाइए। हम जान रहे हैं कि आप सभी आदमी क्वेश्चन को भौकाल मचा के आए होंगे। कहा गया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, वही आप लोग आज किए हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट कर रहे हैं। सभी बच्चे अपने अपने क्वेश्चन को हाथ में लीजिए और मिलान करते जाइए। मैं ग्रुप सेट सी का करने जा रहा हूँ, फर्स्ट सिटिंग का हिंदी। आपका क्वेश्चन सेट कोई भी होगा, क्वेश्चन सेम ही रहता है, सीरियली चेंज रहता है। तो सभी बच्चे अपने अपने क्वेश्चन उठाए और मिलान करते जाए। वीडियो को पॉज करके आप लोग देखते जाइए और मिलान करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट। आखिर आप लोग परीक्षा में जो है क्या क्या जवाब देकर आए। क्वेश्चन पेपर लीजिए और मिलाना आप लोग शुरू कर दीजिए फटाफट सभी स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न क्या है। अज्ञा जो शब्द है इसमें कौन सा लिंग है। ऑप्शन देखिए, पुल्लिंग होगा या औपनिवाचक पुल्लिंग होगा या उभयलिंग होगा या स्त्रीलिंग। जैसे अज्ञा लेनी चाहिए ना, तो अज्ञा लेना चाहिए, बताओ लेनी चाहिए ये क्या है, पुल्लिंग होगा या आपका स्त्रीलिंग होगा या ये आपका क्या है, अज्ञा लेनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुके। बात हो रही क्या, वाष्प जो ये क्या है, बताओ तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज होगा, विदेश। वाष्प आपका क्या है, तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, श्रीमान की बात हो रही है। अब बताना इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। सभी स्टूडेंट अपना क्वेश्चन पेपर लीजिए और मिलाकर आप लोग देख लीजिए। सभी स्टूडेंट परीक्षा में जो है ना कितना आप लोग सही करके आओ। अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए और मिलाना आप लोग शुरू कर दीजिए। परीक्षा में आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही करके आए। तो यहाँ पर देखिए, श्रीमान जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, श्रीमती हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल है। श्रीमानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो जितने बच्चे इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी चूज किए, सभी बच्चे का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अपना क्वेश्चन पेपर लीजिए और मिलाना आप लोग शुरू कर दीजिए। आप लोग देख लीजिए कितना सही करके आया। लड़का जो इसका बहुवचन क्या होगा, लड़का की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लड़का की बात हो रही है। तो लड़का का क्या होगा, लड़को नहीं होगा, लड़कन होगा, लड़के हो जाएगा। बहुवचन क्या होगा, लड़के हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही उत्तर। 4 का जो बच्चे इसका सी लगाए सबका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। और यहां पर बात हो रही क्या, संज्ञा और सर्वनाम के जो है जिस रूप से वाक्य अन्य जो है शब्दों के साथ जो है ना उनका संबंध सूचित हो, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या लिंग कहते हैं या लिंग कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं या कारक कहते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब देखो, संज्ञा और सर्वनाम की बात हो रही है ना, जिस रूप से वाक्य अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कारक कहते हैं। आंसर क्या होगा, 5 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे इसका कारक यानी ऑप्शन डी चूज किए, सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। आराम से मिलाकर आप लोग देख लीजिए एग्जाम में कितने सही करके आप। यहाँ पर बात हो रही में और पर जो है, ये पूछा है किस कारक की विभक्ति है। अब बताओ, जब कर्ता कारक होगा नहीं संबंध कारक होगा, नहीं आपका कर्म कारक होगा। तो आंसर क्या होगा, जो बच्चे ऑप्शंस का ए चूज किए, अधिकरण कारक, उन सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही उत्तर है। में पर बात हो रही है, पूछा है किस कारक की विभक्ति है, ये आपका अधिकरण जो है कारक हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अपना क्वेश्चन पेपर लेकर सभी स्टूडेंट एकदम मिला लीजिए। जितने स्टूडेंट हैं आपके पास जो भी क्वेश्चन पेपर सेट कोड है, ए हो या बी हो या सी हो, है ना, ए से जे तक में जो भी सेट कोड है सभी स्टूडेंट मिलाकर आप लोग देख लीजिए परीक्षा में आप लोग कितना सही करके आए हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और सभी स्टूडेंट एकदम ईमानदारी से आप लोग लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो है ना इस चैनल पे संस्कृत का भी जबरदस्त तैयारी करवा देंगे, ताकि सभी स्टूडेंट ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि संस्कृत का भी जो है ना एकदम भौकाल तैयारी करवा देंगे कि आप लोग परीक्षा में जाकर जो है ना एकदम क्वेश्चन का छक्का छुड़ा के आओगे। इसलिए सभी बच्चे एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रख लेना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 7 पूछा है क्या, हिमालय से जो है गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण। हिमालय से की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हिमालय से निकलती है। तो ये आपका क्या होगा, पदार्थ
संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 20 का बिल्कुल संप्रदान नहीं होगा, नहीं कर्ता कारक होगा, नहीं कर्म कारक। ऑप्शन क्या होगा मेरे शेरों शेरों? जितने बच्चे ऑप्शन 20 का चूज किया पदान कारक, उन सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न। अब बताओ जो हिंदी में जो है पूछा है कितने सर्वनाम है? बताओ जरा 14 होगा, 12 होगा, 11 है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया, डी में आपका 13 दिया गया। देखो हिंदी की बात हुई, हमने आपको क्लास में बताया था हिंदी में जो सर्वनाम जो था वो 11 प्रकार के होते। 11 कहां पर ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। जितने बच्चे इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी चूज के सभी बच्चे का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ना। अभी तक तो 8 में था, सब हमको लगता है सभी बच्चे एकदम करेक्ट कर दिए, इतना हल्का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या? मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, पूछा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखिए मेरा जो एक कुत्ता है कहां से लाया? भोपाल से जो है ना लाया गया। पूछा जरा ये किस में आपका होगा? संबंध जो है सर्वनाम होगा, निश्चय होगा या पुरुषवाचक? निश्चयवाचक बिल्कुल नहीं, और निश्चय होगा नहीं, पुरुषवाचक होगा। तो ये आपका क्या होगा? तो जितने बच्चे 9 नंबर का ऑप्शन इसका क्या चूज किए बताओ जरा, ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल सबका सही उत्तर आ रहा है। संबंध जो बच्चे चूज के उन सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही और सटीक आ रहा है। बाकी सारे ऑप्शन जो चूज के सबका गलत है। देखो मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया, पूछा किस कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और जितने बच्चे ऑप्शन इसका क्या चूज किए? ऑप्शन नंबर इसका ए चूज के सभी बच्चे का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ चुका और यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है? देखो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? बताओ जरा, जो संज्ञा, देखो बात हो रही संज्ञा और सर्वनाम जो है इसकी जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जा रहा है उसे संज्ञा और सर्वनाम जो विशेषता बताओ उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं। देखो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। प्रश्न क्या है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इनके दयनीय जीव जो है ना, दयनीय पूछा जाए जीव जो है किसे, दयनीय जीव जो है पूछा किसे कहा है? बताओ किसे कहा? बताओ जरा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सर जी मेरा 50 में 50 सही होगा, एग्जाम की तैयारी आपसे की है। चलिए बहुत बढ़िया, जो बच्चे तैयारी कर गए सभी बच्चे एकदम भौकाल मचा का है एग्जाम में, और इसी जोश इसी जुनून के साथ आपको एकदम मेहनत करना है और अगली परीक्षा में जाकर भी जो है एकदम भौकाल मचाना है। चलिए आंसर लगाओ, क्वेश्चन में 11 का सही उत्तर क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चे का सही उत्तर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, और यहां पर देख लेते हैं एमडी का आ रहा है, सर जी ऑप्शन ए होगा। ओके चलिए नेक्स्ट, सभी बच्चे जिनका भी जो भी सेट कोड है आराम से आप लोग मिलाकर आप लोग देख लीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। जितने बच्चे ऑप्शन ए के साथ जा रहे सबका सही उत्तर है ना। अल्पज्ञ क्या होगा? पिता को हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। जितने बच्चे ये चूज के सबका, दयनीय जीव आपको जो है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे कहे तो अल्पज्ञ जो है पिताजी को ही, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज के सबका सही उत्तर है। आराम से क्वेश्चन पेपर निकाल के बैठ जाओ, मिलाना आप लोग शुरू कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मेरा 12 प्रश्न क्या है? किस शासक ने, पूछा जा रहा है क्या ऐसा सिक्का चला है जिस पर जो नागरिक लिपि में जो है ना राम, पूछा जाए राम CS शब्द जो है अंकित है? अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, विशाल का भी सही उत्तर आ गया, सिंपी कुमारी का भी सबका सही उत्तर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आ चुका है और जितने बच्चे इसका बादशाह अकबर ने चूज किया सभी बच्चे का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन बी 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन आराम से अपना क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। हमने आपको बताया सिक्का जो चलाया वो क्या होगा? बादशाह अकबर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए 13 में प्रश्न क्या है? चंद्रगुप्त जो है द्वितीय जो है यानी विक्रमादित्य का जो है व्यक्तिगत नाम क्या था? विक्रमादित्य का जो व्यक्तिगत नाम जो था वह बहादुर बिल्कुल भी नहीं था, नहीं आपका महादेवा होगा, नहीं आपका ददन होगा। आंसर क्या होगा? देव नाम था ना। विक्रमादित्य का जो व्यक्तिगत जो नाम था ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, देव। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सभी बच्चे एकदम भौकाल मचा दिए परीक्षा में। आराम से जो भी सेट कोड है मिलाकर आप लोग देख लीजिए। 14 पूछा जाए क्या कर्नाटक प्रदेश का जो है ना श्रवणबेलगोला जो है ना, पूछा जाए स्थान जो किसका प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थल है? बताओ जरा, बौद्धों का होगा या शैव मुनियों का होगा, वैष्णवों का होगा या जैनों का होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। जितने बच्चे इसका क्या चूज किए? बौद्ध चूज के, उनका बिल्कुल गलत है। शैव का भी नहीं होगा, नहीं वैष्णव। जैनों का होगा, जैनों का प्रसिद्ध स्थल है यानी ऑप्शन क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, जैनों का। अगला प्रश्न देख लेते हैं 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या? बहादुर की बात हो रही, बहादुर शीर्षक पाठ में जो है ना, पाठ जो है किसकी रच कहानी है? बताओ जरा किसकी कहानी है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आपका किसकी होगी? हमने आपको बताया था ना
गोरखे जी हो गया ना, नेपाली जो है ना गवाई गोरखे की होगी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए सबका सही उत्तर आ रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, बहादुर से मार खाकर भैंस जो है ना भागी भागी, पूछा जा रहा है किसके पास चली गई, बताओ जरा, पड़ोसी के पास, बहादुर की माँ के पास, लेखक के पास, या चरवाहे के पास। देखो हमने आपको बताया बहादुर की जो है ना, बहादुर से मार खाकर जो भैंसी जो है ना, भैंस पूछा जाए भागी भागी कहां पर चली गई थी, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, ये जो है ना बहादुर की मां के पास चली गई थी, याद आया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। और जितने बच्चे ऑप्शन 20 का चूज किए सभी बच्चे का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बड़े भाई जो है किस लेखक की रचना, बड़े भाई जो है ना किस लेखक की रचना है, जल्दी जल्दी आंसर को, 17 का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बड़े भाई पूछा जा रहा है जो है ना किस लेखक की रचना है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। ऑप्शन ए पूछा जा रहा है क्या, है ना, ऑप्शन ए है बिरजू महाराज की होगी, या यतेंद्र मिश्र होगा, रामविलास शर्मा होगा, या महात्मा गांधी जी की बात हो रही है ना। अब इसमें आपको बताना है किसकी रचना है, 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। और सभी बच्चे इस वीडियो को एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, जितने स्टूडेंट है ना एक बार आप लोग लाइक बटन दबा दीजिए फटाफट, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंचे और सभी स्टूडेंट मिलाकर देख ले कि परीक्षा में जो है ना कितना ऑब्जेक्टिव सभी छात्र जो है सही करके आए। ओके, चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। आप लोगों ने क्या क्या आंसर चूज किए, सर जी अब की बार एकदम भौकाल मचा का है सर जी, सारा क्वेश्चन एग्जाम मिला, ठीक है, अपना क्वेश्चन सेट कोड जो भी है आराम से मिला लीजिए। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट का जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आता है। चलिए, बड़े भाई पूछा किस लेखक की रचना है, चलिए आंसर देखते हैं कौन से स्टूडेंट जो है ना सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। चलिए 17 प्रश्न का आंसर क्या होगा देखने चाहते हैं, बताओ बिरजू महाराज की होगी, यतेंद्र मिश्र होगी, रामविलास शर्मा होगा, या महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। और सभी बच्चे बोलने सही 50 में 50 ठोक दिए, बहुत बढ़िया, है ना, 50 में 50 जो बच्चे ठोक दिए एकदम भौकाल मचा दिए, बहुत सुंदर। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, चलिए बहुत सुंदर, सभी बच्चे करें, सभी एग्जाम में एकदम भौकाल मचा दिया ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आराम से आप लोग क्वेश्चन पेपर लेकर मिलाना शुरू कीजिए, जो भी सेट कोड है आप सभी के सभी स्टूडेंट आराम से मिलाना शुरू कीजिए। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर बात हो रही बड़े भाई जो है ना किस लेखक की रचना है, कौन सी लेखक की रचना होगा, तो यह आपका क्या होगा, रामविलास क्या होगा शर्मा, कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जितने बच्चे रामविलास शर्मा चूज के सबका सही उत्तर आ रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 18 प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुके, बात हो रही क्या, दक्षिण भारत के जो है ना पूछा जाए मंगल जो है, यानी पूछा जाए क्या नाग जो है ना स्वरम जो है इसकी तरह जो है सानाई जो है किसके जो है मंगल ध्वनि का जो है संपूरक है। अब किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक होगा, बताओ जरा, चैत की होगी, हाँ ना, पूछा जाए पर्व गीत की होगी, या शर्म गीत की होगी, या प्रभावती की होगी। 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। सर जी एग्जाम बढ़िया गया है, अभी तक सारा क्वेश्चन मेरा सही हो गया है। चलिए बहुत सुंदर, सबका सही हो रहा है तो अच्छी बात है ना। अब आंसर देना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न देखिए, सभी बच्चे आराम से लगाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बात हो रही क्या, दक्षिण भारत में जो आपका मंगल पूछा जा रहा है जो है ना सानाई किसकी मंगल ध्वनि है, आपका क्या होगा, चैत की हो जाएगी। आंसर क्या होगा 18 का ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है क्या, मरते दम तक पूछा जा रहा है क्या, सानाई छूटेगी ना, पूछा जाए काशी, या पूछा है किसका है, बिस्मिल्लाह खां का होगा। 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर आ चुके, बात हो रही क्या, नसीहत जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, नसीहत की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नसीहत जो है इसका अर्थ क्या होता है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। इसका अर्थ होता है क्या, लालसा बिल्कुल भी नहीं होता, शिक्षा भी नहीं होता है, और ना ही आपका आराम होता है। ये आपका क्या हुआ, जितने बच्चे इसका क्या शिष्ट जो तरीका चूज किए उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। नसीहत पूछो, नसीहत की बात हो रही है ना, नसीहत का अर्थ होता है शिष्ट तरीका, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन 21 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, गायक जो है इसमें प्रत्यय क्या होगा, अंतिम शब्द गायक की बात हो रही है ना। अब यहाँ पर बताना इसमें प्रत्यय क्या होगा, गायक में देखो अंतिम शब्द क्या अक आ रहा है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर अक होगा, क नहीं होगा, नहीं यक होगा, नहीं क में हलंत होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा बताओ जरा, ऑप्शन सी होगा, गायक में अक हो गया, यानी सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 21 के बाद 22वां प्रश्न है, तालु जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा।
अब देखिए तालु की बात हो रही है, और तालु क्या है, तालु का क्या, तालु है बिल्कुल भी नहीं होगा, तालिया भी नहीं होगा, अंतालु की भी नहीं होगा, तालत्व हो जाएगा, तालत्व यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आराम से मिला लीजिए, जो भी क्वेश्चन पेपर, जो भी सेट वर्णों का क्या होता है, दो वर्णों का योग होता है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो संधि में किनका पूछा योग होता है, तो ऑप्शन ए, जो बच्चे चूज किए, दो वर्णों का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 24वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर बात हुई क्या, जिसमें पूर्व पद की जो प्रधानता हो और समाज पद पर जो अव्यय हो जाए, वो कौन सा समाज कहलाता है, तत्पुरुष समाज कहलाता है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, बताओ जरा। अब देखो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है आपके स्क्रीन पे, देखो समझना कि अगर पूर्व पद, अगर पूर्व पद क्या हो, अगर प्रधानता हो, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, यहाँ पर प्रश्न जो है ना क्या पूछा जा रहा है, जिसमें पूर्व पद क्या हो, ध्यान दीजिएगा अगर पहला पद, एक बार क्वेश्चन को आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही क्या, जिसमें पूर्व पद क्या हो, आपका प्रधानता हो, पूर्व पद क्या हो रहा है बताओ जरा, प्रधानता की बात हो रही है, और साथ ही आपका और क्या हो, अव्यय हो, वो आपका क्या होगा, अवयवी भाव समास होगा, क्योंकि अव्यय अगर हो रहा है तब आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी होगा, तब आपका तत्पुरुष समास नहीं द्विगु होगा, नहीं द्वंद्व होगा। तो इसका जितने बच्चे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही क्या, अगर पूर्व पर प्रधानता और उसके बाद अव्यय की बात हो रही है, तो वो आपका अवयवी समास हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में देखिए 25वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, रोगग्रस्त जो है ना, रोगग्रस्त मतलब क्या है, जो रोग से क्या ग्रस्त है, से व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, ये आपका कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व नहीं होगा, ना ही बहुब्री, ना ही कर्मधार है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। जितने बच्चे ऑप्शन सी चूज किए सबका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन 25 पूछा जा रहा है क्या, वह बाजार की ओर जो है आया होगा, वह बाजार की ओर है ना, पूछा जाए आया होगा, किस पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध, या क्रिया विशेषण पदबंध, या क्रिया पदबंध की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे इसका ऑप्शन नंबर डी यानी क्रिया पदबंध चूज के, सभी बच्चे का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, क्योंकि वो बाजार की ओर से है ना, बाजार की ओर जो है आया होगा, या क्रिया पदबंध, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 27 क्या पूछा जा रहा है, जिस वाक्य में जो एक साधारण वाक्य जो अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा जो है ना अंगवाक हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अंगवाक अगर दूसरा कोई होता है उसे क्या कहते हैं, सरल वाक बिल्कुल नहीं कहते, इनमें से कोई नहीं, संयुक्त वाक भी मिश्र वाक कहते हैं, मिश्र वाक यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ना, क्योंकि हमने आपको क्लास में भी बताया, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य अतिरिक्त एक उसके जो है ना अधीन कोई दूसरा अगर अंगवाक हो, उसे क्या कहते हैं, उसे मिश्र वाक कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका सही जवाब है। 27 के बाद चलिए 28वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अब यहाँ पर क्या प्रश्न बना है, आपके एग्जाम में पूछा गया, यहाँ पर बात हो रही कछुई जो है ना, कछुई पूछा जा रहा है क्या, ने जो है पूछा, कछुई ने जो है ना खरगोश को हरा दिया। अब कछुई की बात हो, पूछा खरगोश को हरा दिया, यह किस वाक का उदाहरण है, ये आपका क्या होगा, सरल वाक हो जाएगा। 28 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही संयुक्त होगा, ना ही मिश्र होगा, ना ही आपका उपवाक होगा। तो जितने बच्चे क्वेश्चन में इसका बी चूज किए सबका सही उत्तर है ना, ये आपका क्या होगा, सरल वाक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 30 क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है जो है शुद्ध वाक कौन है, शुद्ध कौन है। देखो चूहा जो है ना कपड़ा कुतर फाड़ दिया है ना, कुतर कर पूछा है, फाड़ दिया, ऑप्शन बी है क्या, रूपवती जो है सुमन भाई जो सुंदर है ना, रूपवती जो सुमन जो है बहुत सुंदर है, ऑप्शन सी है क्या, मकड़ी जाला जो है ना बुन रही है, और राम और मोहन जो है घोर मित्र हैं। अब इसमें से बताना शुद्ध वाक कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। अब देखो राम और मोहन घोर मित्र बिल्कुल भी नहीं है ना, यहाँ पर देखो रूपमती सुमन एक सुंदर, ये भी नहीं होगा, मकड़ी जाल बुन ये भी नहीं होगा, चूहा कपड़ा कुतर फाड़ दिया बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी 29 का सही जवाब क्या होगा मेरे धुरंधर बोलो इसे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, यानी 29 का ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 30 पूछा जाए क्या, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। गणेश की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, गणेश जो है ना इसका यह बिल्कुल भी नहीं होता है, अर्ची भी नहीं होता, ना ही आपका क्या वाशव भी नहीं होता, क्या होगा, एक दंत है ना, दंत से ही पता चल गया गणेश जी, याद आया है ना, डबल दांत, ऑप्शन क्या होगा, तो गणेश जी के 2 दांत होते हैं बराबर, इस तरह भी एकदम दिमाग लगाओगे तो एकदम एग्जाम में सही उत्तर चूज कर लेते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, जितने बच्चे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी चूज किए सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, एकदम सभी बच्चे जो है ना एकदम सही और सटीक आंसर चूज किए, और बिल्कुल आप लोगों का जो है एकदम सही उत्तर चूज करके आए, बहुत बढ़िया मेरे शेरों शेरनियों है ना, सबका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 31 पूछा जाए क्या, स्वरों के जो उच्चारण में जो लगने वाले है ना, स्वरों के उच्चारण में पूछा जाए लगने वाले समय के आधार पर है ना, स्वर्ण वर्ण जो है कितने भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण की बात हो रही है और पूछा जा रहा है इसके कितने भेद होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और बताना इसमें जो है ना
इसमें पूछा जा रहा है कितने भेद होते हैं, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे और पूछा जा रहा है इसके कितने, देखो स्वरों के जो उच्चारण में लगने वाले जो समय है इसके आधार पे जो स्वर्ण वर्ण होता है इसके कितने भेद होते हैं? 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किए? सी चूज किए, सबका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 31 के बाद जो है 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बात हो रही, क्या चौ की बात हो रही। चौ जो है ना इसका पूछा उच्चारण स्थान क्या है? चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। 32 का सही उत्तर क्या? चौ जो है ना ये आपका क्या होगा? जितने बच्चे इसका ऑप्शन नंबर ए चूज के मुर्दा इनको बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 है, क्या निम्नलिखित में अंतःस्थ जो है व्यंजन पूछा जाए कौन है? अंतःस्थ व्यंजन की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो लॉ जो है ये आप लोग देख लीजिए अंतःस्थ लॉ है ना, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। जितने बच्चे इसका ये बिल्कुल को भी नहीं होगी, नहीं सो होगा, नहीं सो होगा ना, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या हो जाएगा? लॉ इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 34वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या? एक मात्रिक जो स्वर जो है निम्न में से कौन है? देखिए हमने आपको बताया क्लास में भी हमने आपको बताया, अरे जो भी सेट कोड है मिला लीजिए ना, आप लोग काहे घबरा रहे हो? ए से जे तक में जो भी सेट कोड है सबका क्वेश्चन सेम ही है। अपना क्वेश्चन पेपर रख के मिला लीजिए, आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिला लीजिए, ठीक है। एक मात्रिक जो स्वर है निम्न में से कौन है? 34वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये आपका क्या? ये आपका हर्ष स्वर है। कौन है? हर्ष स्वर हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा। दीर्घ नहीं होगा, नहीं आपका ये होगा, नहीं ये होगा ना, फलुत स्वर है, नहीं इनमें से कोई, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन इस क्वेश्चन का 34 का ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन 35 देखिए। अब यहां पर बात हो रही क्या? इसका अंतिम ध्वनि क्या होगा? देखिए बात हो रही क्या? मुक्त छार जो है इसकी अंतिम ध्वनि क्या होगी? चलिए आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अंतिम पूछा जा रहा है क्या होगा ना, 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। ये आपका कौन सा ध्वनि होती है? ये आपका व्यंजन में होगी। ऑप्शन नंबर ए। देखो आपका मुंह से शुरुआत हो रहा है, मुंह है ना, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्वर क्या होता है? से ये पूरा जो होता है वही सब आपका स्वर होता है, बाकी सभी नहीं होता है, तो आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 35 के बाद जो है 36वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर दीजिए। यद्यपि जो शब्द है इसका संदर्भ यद्यपि है ना, यद्यपि का क्या होगा? यद्यपि का क्या होगा? यदि प्लस अपि, यानी यद्यपि। अब यहां पर भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ए में भी नहीं, ना ही बी में, ना ही डी में। ऑप्शन कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। यद्यपि का क्या होता है? यदि प्लस अपि हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, यदि प्लस अपि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन में 37 पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? अब देखिए बीच में देखिए आपके बताना यहाँ पर जो है ना शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है कौन होगा। 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बताओ जरा इसमें शुद्ध जो शब्द जो है वो कौन होगा? 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। आंसर लगे इस क्वेश्चन का। ये तो बहुत हल्का प्रश्न है ना। अभी तक आप लोगों का कितना सही हो रहा है? सबका अभी तक है ना, अभी 36 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन करवा दिया हूं। अभी तक के सफर में जितना आप लोगों ने बनाया सब में सब सही हुआ कि नहीं हुआ? बताओ तो जल्दी से जल्दी आप लोग बता दीजिए, सबका सब सही हुआ कि नहीं हुआ? एक बार यस नो बता दीजिए तो जल्दी। यहाँ पर देखो भीष्म की बात हो रही है, तो भीष्म में क्या होता है? दीर्घिकार होता है, यहाँ पर ये गलत हो गया ना। अब देखो दूसरा यहाँ पर देखो बात हो रही विधि की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है मेरे शेरों से? बोलोगे सही, बात हो रही है विधि की। अब यहाँ पर बताना है विधि जो है ना वो कैसी लिखी जाती है। इसमें भी देखो गलत लिखा हुआ ये भी। चलिए अब अगला देख लेते हैं। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी है प्राण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही? प्राण जो है ये आपका बिल्कुल सही होगा, प्राण बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दिए बाकी सबका स्पेलिंग गलत है ना। विश्व में देखो क्या है? दीर्घिकार होता है, विधि में इसमें हर्षिकार लगे, बाकी सारा गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जितने बच्चे ऑप्शन सी इसका चूज के सबका सही उत्तर है। विधि भी गलत होगा, ए भी गलत है, डी भी गलत है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 38वां प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से चिन्हों में जो है ना पूछा जाए क्या एक हरा जो है उदाहरण चिन्ह कौन है? एक हरा पूछा जा रहा है, इसका उदाहरण चिन्ह कौन होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 38वां प्रश्न का। तो एक हरा जो होगा ये होता है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऐसे होता है, हमने आपको बताया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 38 के बाद 39वां प्रश्न देखिए। तो जो है ना ये क्या है ना। 39वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये आपका संयुक्त क्या है? व्यंजन है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 20 का सही उत्तर है, संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 के बाद 40वां प्रश्न। आराम से सभी बच्चे मिलाते जाइए और देख लीजिए परीक्षा में आप लोग कितना सही करके आए हो। 40वां प्रश्न क्या है? उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु या भाव
या जीव के नाम का बोध हो। बताओ सर्वनाम कहते हैं या क्रिया कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या क्रिया विशेषण कहते हैं। चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। हमने आपको बताया उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसे क्या विशेष वस्तु भाव जीव को कहते हैं, उस जिससे क्या हो वस्तु भाव जीव का नाम का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, उसको संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आंसर क्या होगा 40वां प्रश्न आप देखो, है ना। संज्ञा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बताओ जरा, संज्ञा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। जितने बच्चे ऑप्शन सी चूज किए सबका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 41वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गुरु नानक की जो है रचनाओं का जो है ना, गुरु नानक की रचनाओं का जो संग्रह जो है किसने किया, है ना, संग्रह किसने किया, 41 प्रश्न का आंसर दीजिए। इसका जो रचना जो किया था गुरु गोविंद सिंह ने बिल्कुल भी, गुरु अर्जुन देव सिंह ने किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। जितने बच्चे ऑप्शन 20 का चूज किए सबका सही उत्तर आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। सभी बच्चे आराम से मिलाते जाइए और आप लोग देख लीजिए, है ना, आप लोग परीक्षा में जो है कितना जो है सही किए हैं। चलिए आंसर दीजिए। अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में प्रश्न पूछा जाए क्या, इन मुसलमान जो है हरि जन पे पूछा जाए क्या, कोटिन हिंदू वारी पूछा जाए, यह पूछा जाए किस कवि का कथन है। चलिए बताओ जरा, गुरु नानक का होगा या प्रेमधन होगा या आपका रसखान होगा या घनानंद की बात हो रही है। अब यहाँ पर आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके पास दिख लीजिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे आराम से मिलाकर आप लोग देख लीजिए, है ना, सभी बच्चे एकदम परीक्षा में क्या क्या आंसर चूज करके आए हो। ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया, सभी बच्चे एकदम भौकाल मचा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख, यहाँ पर आंसर दीजिए 42 का सही उत्तर क्या होगा। चलिए आंसर लगाओ तो सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट आंसर दीजिए सभी बच्चे इस वीडियो को एक बार दबा के शेयर भी कीजिए। लाइक आप लोग पहले करो जल्दी जल्दी जो है ना, जितने स्टूडेंट एक बार सबसे पहले लाइक बटन दबाइए तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोग एक बार लाइक कीजिए और एक बार शेयर भी कर दीजिए। ठीक है ना, एक बार आप लोग लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर भी करना है। तो यहाँ पर जितने स्टूडेंट जो है ना ऑप्शन इसका क्या चूज किए, ऑप्शन नंबर इसका क्या रसखान यानी ऑप्शन सी चूज किए, सबका सही उत्तर आ रहा है। 42 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि जब भी हमने आपको बताया मुसलमान और हरिजन दिखे, आपको कौन सा ऑप्शन चूज कर, रसखान यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जितने बच्चे सी चूज किए सबका सही। अगला क्वेश्चन देखिए 43वां प्रश्न है क्या, प्रेम आईनी श्री राधिका। आप पूछा ये शीर्षक कविता के कवि ने पूछा जा रहा है। माली और मालिनी जो है किसे कहा है, माली और मालिनी की बात हो रही है और 1000 से अधिक स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, 1000 में 1000 एकदम जोड़ दीजिए, है ना। 1000 स्टूडेंट है तो 1000 बटा 1000 कर दीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए यहाँ पर बात हो रही क्या, माली और मालिनी की, श्री गणेश को बिल्कुल भी नहीं, ना ही आपका ये होगा, ना ही सीताराम होगा, राधा कृष्ण को, है ना, राधा कृष्ण यानी ऑप्शन क्या होगा डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है 43 का डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं 43 के बाद 44वां प्रश्न पूछा जाए क्या, स्वदेशी जो शीर्षक कविता जो है किससे संकलित है। बताओ जरा, प्रेमधन जो है सर्वस्व हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। 44 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखो स्वदेशी की बात हो रही है और किसका है, ये आपका प्रेमधन यानी क्या होगा सर्वस्व से होगी, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 44 का इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45वां प्रश्न देखिए, युगपथ जो है ना, युगपथ जो है किस कवि की रचना है। 45वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये किसका, अनामिका के बिल्कुल भी नहीं, वीरेंद्र अंगवाल की भी नहीं, ना ही आपका जीवानंद दास का होगा, सुमित्रा नंदन पंत की है ना। युगपथ जो है किस कवि की रचना है, कौन से वाक में है बताइए जरा। ये आपका जो है ना जीर्ण जनपद में है, जीर्ण क्या होगा, जीर्ण जनपद, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 47 पूछा जाए क्या, पूछा जाए मीर मुंशी ने किस कवि का जो है वध किया। देखिए बात हो रही क्या, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, रामधारी सिंह दिनकर का, गुरु नानक का, अज्ञे जी का या घनानंद का। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो बात हो रही क्या, यहाँ पर देखिए बात हो रही मीर मुंशी की बात हो रही, पूछा जा रहा है किस कवि को जो है ना इन्होंने जो है वध किया था। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को आपको क्या करना, एकदम लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में भी कंजूसी नहीं करना है। ठीक है, एकदम लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में भी आपको क्या करना है, कंजूसी नहीं करना है। ओके, चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके पास यहाँ पर दिख रहा है 47 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी शेरो शेरनियों, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया।
ऑप्शन क्या होगा, जितने बच्चे 47 का ऑप्शन इसका डी चूज किए उन सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही उत्तर है। 47 का जो बच्चे इसका घनानंद का चूज किए सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही उत्तर है। तो मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया, घनानंद जी का, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 47 के बाद 48वां प्रश्न पूछा जाए क्या, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए क्या 30 कोटि जो है पूछा संतान नग्न तन की बात हो रही, 30 कोटि जो है ना संतान नग्न तन जो है यह पूछा जा रहा है पंक्ति जो किस शीर्षक कविता की है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका किसका है, भारत माता या स्वदेशी होगा, जनतंत्र का जन्म होगा, हिरोशिमा की बात हो रही है। अब देखिए बात हो रही है 30 कोटि की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 30 कोटि जो संतान नग्न जो है यह पूछा जा रहा है किसका है, ये आपका लाइन जो है भारत माता का है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है भारत माता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन 49 पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन कविता जो भारत में जो है ना जनतंत्र के जो उदय का जो है जय घोष कौन करता है। अब बताओ इसका जय घोष कौन करता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 49 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब इसका जो करता है जनतंत्र का जन्म करता है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जनतंत्र का जन्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50वां प्रश्न पूछा जाए क्या, एक बूंद जो है सहसा जो उछली किसकी रचना है। बताओ जरा क्वेश्चन 50 का सही उत्तर। देखो यहाँ पर बात हो रही एक बूंद जो सहसा की बात हो रही है और यह पूछा जाए किसकी रचना है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब जितने बच्चे इसका अज्ञे जी चूज किए, अज्ञे जी, उन सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, अज्ञे जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन में 51वां प्रश्न पूछा जाए क्या, अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा। अंतर्मुखी जो है इसका क्या होगा, बहिमुखी होगा, ये तो होगा नहीं, ये आपका बहिरंग भी, बही आपका मुखी, बिल्कुल बहिर क्या होगा, बहिर्मुखी, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, अंतर्मुखी यानी बहिर्मुखी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 51 के बाद 52वां प्रश्न है। यहाँ पर बात हो रही जिसे ईश्वर में विश्वास है, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। बताओ जो आस्तिक हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आस्तिक होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है। 52 का सही उत्तर क्या होगा, आस्तिक होगा। और जिसको ईश्वर पे विश्वास नहीं होता है, हमने क्लास में बताया उसके लिए क्या होगा, नास्तिक होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन में 53 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर बात हो रही क्या, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए उगल देना किसकी बात हो रही, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चैन मिलना, संतोष होना, गुप्त बात जो है ना प्रकट करना या बहुत अलग रहना। देखो उगल देना जैसे होता है ना, कोई भी चीज उगल देना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है गुप्त बात को प्रकट करना, यानी उसी को कहते हैं उगल देना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, गुप्त बात प्रकट करना, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 54वां प्रश्न है। आकाश जो शब्द है इसका परिभाषिक क्या होगा, अनल होगा, निकेतन होगा, विषर होगा या गगन की बात हुई। हमने आपको बताया आकाश होता है ना, आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, आकाश का पर्यायवाची गगन, याद आया, गगन अंबर ये सभी के सभी हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। जितने बच्चे ऑप्शन डी इसका दिए हैं ना, सभी बच्चे का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा। और एक बार मां सरस्वती का नाम लीजिए, सभी बच्चे एकदम लाइक सबसे पहले कर लीजिए, ताकि संस्कृत का भी विषय जिस तरह आप लोग हिंदी की परीक्षा में एकदम भौकाल मचा दिए, संस्कृत के विषय में भी भौकाल मचाओगे। एक बार लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर ही लीजिएगा। यहाँ पर बात हो रही क्या, आगामी जो शब्द है, यहाँ पर आगामी की बात हो रही है और इसका पूछा जा रहा है क्या, आगामी जो शब्द है यहाँ पर बात हो रही है इसका विलोम क्या होता है। आगामी का विलोम क्या होगा, विगत होगा, आगत होगा, सुगम होगा या उत्तम की बात हो रही है। देखो आगामी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्वेश्चन में 55 में पूछा जा रहा है कि आगामी का क्या होगा, आगामी का विगत, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जितने बच्चे ऑप्शन ए उसके सबका सही उत्तर आ रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है क्या, बिना पलक गिराए, बिना पलक गिराए इसके लिए एक शब्द क्या होगा। बताओ जरा 56 का आंसर दीजिए। इसके लिए होगा क्या, देखो पूछा जाए आमरण बिल्कुल भी नहीं होगा, अपलक बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। आजीवन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। जितने बच्चे इसका बी चूज किए ना, अपलक बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए बच्चों, बहुत अच्छा लगा होगा, आप सभी बच्चे मिलान किए होंगे, भौकाल मचा के आए हैं, हमको पता है। सभी बच्चे ज़रूर बताएंगे कमेंट में कितने कितने सही हुए हैं सभी बच्चों को। तो सभी बच्चे को मैं यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ कहना होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, दोस्तों से अपने कीजिए, उसके बाद दोस्तों से ज़रूर करवाइएगा, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, इतना ही। अंजीव कुमार पटेल के नाम से चैनल पर यूट्यूब पर आकर के चैनल से खोले, अंजीव कुमार पटेल के नाम से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।